हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम भाषा की उत्पत्ति के बारे में पढ़ने वाले हैं कि किस प्रकार से भाषा की उत्पत्ति हुई थी। इसके बाद दोस्तों, हम भाषा का विकास और उससे संबंधित जो भी आगे को टॉपिक्स होंगे हम उनको क्रम से जो है उसको कवर करेंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम भाषा की उत्पत्ति के बारे में कवर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के भाष धातु से हुई है। ठीक है, भाषा शब्द की उत्पत्ति किससे हुई? अगर हम भाषा को देखें, ठीक है, अगर हम भाषा शब्द को देखें तो इसकी उत्पत्ति जो है संस्कृत के भाष धातु से हुई। भाष से मिलकर ही जो है मतलब मूल शब्द है भाष, और भाष से मिलकर जो है भाषा शब्द बना है। तो भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के भाष धातु से हुई है, जिसमें भाष का अर्थ होता है कहना। ठीक है, जिसमें भाष का अर्थ जो है कहना होता है, अर्थात विचारों की जो है वाणी के रूप में अभिव्यक्ति ही भाषा कही जाती है। ठीक है, किसी भी व्यक्ति के विचारों को जो है उसको अगर हम वाणी के रूप में अभिव्यक्त करें तो वो भाषा कही जाती है। ठीक है, विचारों को जो है वाणी के रूप में अभिव्यक्त करना ही भाषा कहलाता है, लैंग्वेज कहते हैं दोस्तों उसको। ठीक है, या अपने विचारों, सुख दुख आदि का आदान प्रदान जिस माध्यम से किया जाता है उसे भाषा कहते हैं। दोस्तों, जैसे हम है ना, व्यक्ति है, मनुष्य है, जो अपनी भाषा से जो है अपने दुख सुख, अपने विचार, अपने थॉट्स, ठीक है, अपनी अपनी लैंग्वेज में मतलब अपने लैंग्वेज में, अपनी भाषा में अपने सुख दुख विचार आदि को जो आदान प्रदान करता है वही भाषा कहलाती है, उसकी वो भाषा कहलाती है। ठीक है, यानी कि अपने विचारों, सुख दुख आदि का आदान प्रदान जिस जो है माध्यम से किया जाता है वह भाषा कहलाती है। ठीक है, उसे लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो, मुख्यतः भाषा को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी भाषा? देखो, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। ठीक है दोस्तों, अगर पूछा जाए कि भाषा को कितने भागों में बांटा जाता है तो दो भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से? एक तो है मौखिक भाषा, दूसरी है लिखित भाषा। ठीक है, मुख्यतः भाषा को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा क्या होती है ना? तो कैसे बांटा गया है भाषा को दो भागों में? देखो, मौखिक भाषा यानी कि ऐसी भाषा जिसमें हम मुंह से बोलते हैं। ठीक है, ऐसी भाषा जिसमें हम मुंह से बोलते हैं उसे मौखिक भाषा कहेंगे हम। ठीक है, हालांकि है तो वो भी भाषा ही। ठीक है, उसके द्वारा भी हम अपने दुख सुख विचारों को तो उसमें हम क्लियरली जो है उसको एक्सप्लेन कर पाते हैं। मौखिक भाषा में अपने जो है विचारों, सुख दुख आदि को हम दो भागों में मतलब क्लियरली जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं। जबकि लिखित भाषा में जो है इसमें भी होता है। ठीक है, लिखित भाषा में भी जो है हम लिखकर, ठीक है, लिखकर जो है अपने विचारों को, अपने भावों को, अपने सुख को दुख को जो है बांट कर सकते हैं। ठीक है, उसको शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो मुख्यतः भाषा को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी? मौखिक भाषा और लिखित भाषा। ठीक है, अब देखो, इसके बाद भाषा के तीन रूप है। कितने रूप है? तीन रूप है, या फिर तीन रूप माने जाते हैं, यानी कि भाषा के तीन रूप माने जाते हैं। कौन कौन से हो? मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। ठीक है, भाषा के तीन रूप है। भाषा को दो भागों में बांटा जाता है। कौन कौन सी भाषा? एक तो मौखिक भाषा जिसको मुँह से बोल के हम वो कर सकते हैं, ठीक है, व्यक्त कर सकते हैं, और एक होती है लिखित भाषा जिसको हम लिख कर जो है व्यक्त कर सकते हैं। अब देखो, भाषा को जो है तीन रूपों में भी बांटा गया है। कौन कौन से रूप है वो? मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। ठीक है, इन्हें हम तीन रूपों में बांटते हैं। मौखिक भाषा क्या होता है? आप देखो, भाषा के मुख्यतः कितने रूप? अगर भाषा के मुख्यतः रूप पूछा जाता है तो दो ही रूप है, मौखिक और लिखित। लेकिन अगर भाषा के कुल रूप कितने हैं पूछा जाता है तो तीन आ जाएंगे वो। ठीक है, कौन कौन से? मौखिक, लिखित और सांकेतिक। अब मौखिक में क्या होता है? मौखिक में हम मुंह से बोल के जो है अपने विचारों भावों को जो है उसको क्लियर कर सकते हैं ना। लिखित भाषा में हम लिख कर जो है अपने भावों विचारों को जो है प्रकट कर सकते हैं। ऐसे ही सांकेतिक भाषा में क्या होता है? संकेतों के द्वारा इंडिकेट करके हम, ठीक है, जैसे कोई हमको क्या कहता है, ना कहता है तो हम मुंह हिलाते हैं ना, बिना, कभी कभी मुंह हिला देते हैं हम ना। ठीक है, हाँ कहता है तो सिर हिला देते हैं, है ना, ऊपर नीचे करके। अगर ना कहता है तो हम अपनी मुंडी को इधर उधर हिला देते हैं, है ना। उसके बाद अगर कोई हमसे साइलेंट तरीके से पूछता है वह कहाँ गया, तो हम उस डायरेक्शन में अपनी अंगुली को जो है उस डायरेक्शन में लगा देंगे कि उस डायरेक्शन में गया है। ठीक है, इस टाइप से, है ना। जैसे हम किसी को कुछ बता रहे हैं, किसी को कुछ दिखाना चाह रहे हैं, ठीक है, अगर कहीं पे रास्ते में कोई सिंबल बना है तो वो सिंबल को, जैसे सड़कों के किनारे खंबे लगे होते हैं और उन्हीं में जो होते हैं क्या होते हैं, सिंबल्स लगे होते हैं। ठीक है, कि इस डायरेक्शन में जाना है, ऐसे इतना मुड़ना है, ठीक है, आगे को सड़क की ये कंडीशंस है। तो इस टाइप से जो है सांकेतिक भाषा हो जाती है वो। ठीक है, इशारों से बताना, उसमें हम इशारों से जो है समझते हैं। ठीक है, तो मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा तीन रूप है, लेकिन मुख्यतः पूछेगा तो दो, मौखिक और लिखित। ठीक है,
अब इसके बाद देखो, महर्षि पतंजलि के अनुसार जो वाणी वर्णों में व्यक्त हो जाए उसे भाषा कहते हैं। ठीक है, अगर महर्षि पतंजलि के अनुसार हम बात करें तो जो वाणी जो है वर्णों में व्यक्त किया जाता है उसे हम भाषा कहते हैं। उसके बाद देखो, सुमित्रानंद पंत के अनुसार भाषा संसार का नादमय चित्र है, ध्वनिमय स्वरूप है, यह विश्व की हृदय तंत्री झनकार है, जिसकी जो है स्वर में भी अभिव्यक्ति होती है। ठीक है, तो ये जो है इनके अलग अलग जो हमारे हिंदी व्याकरण में जो अनेक जो हमारे व्याकरणविद है उनका ये विचार है। ठीक है, अब देखो नीचे भाषा उत्पत्ति की कुछ जो है सिद्धांत है और इसके प्रवर्तक हैं। दोस्तों ये इतने इम्पोर्टेंट है नहीं, ठीक है, ये एक बार आप इसको ऐसे ही देख लीजिए, ये इम्पोर्टेंट है नहीं, इनसे संबंधित प्रश्न भी नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, ऊपर तो हमने क्लियरली ये पढ़ा कि भाषा होता क्या है, उसका जो है कितने टाइप से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, है ना, तो इसके बारे में हमने ऊपर पढ़ा। ठीक है, मौखिक, लिखित, सांकेतिक। अब ये भाषा उत्पत्ति के जो सिद्धांत हैं ये पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन आप इसको ऐसे ही जो है देख लीजिए, ये पूछे नहीं जाते हैं, हम इसको स्किप करेंगे और आगे बढ़ेंगे। दोस्तों अब हम पढ़ते हैं भाषा की विशेषताएं व प्रवृत्तियां। ठीक है, भाषा की क्या क्या विशेषताएं हैं या उसकी क्या प्रवृत्तियां हैं। देखो, भाषा सामाजिक संपत्ति है। भाषा क्या है, एक सामाजिक संपत्ति है। ठीक है, यानी कि एक समाज में बोली जा रही है तो सभी लगभग लगभग उसी भाषा में जो है अपना वाद विवाद जो है मतलब वो करते हैं। ठीक है, अपने विचारों को वो समाज में रखते हैं। तो भाषा क्या है, एक सामाजिक संपत्ति है। ठीक है, तो हमें उससे क्या करना है, सिक्योर रखना है अपनी भाषा को, अपनी नेटिव जो लैंग्वेज है उसे हमें सेव रखना है। ठीक है, उसके बाद देखो, भाषा सतत प्रवाहमान, सहज और नैसर्गिक होती है। ठीक है, भाषा अर्जित संपत्ति है, भाषा परिवर्तनशील है, भाषा भाव संप्रेषण का माध्यम है। ठीक है, कैसा है, भाव संप्रेषण का, एक भाव को दूसरे भाव तक पहुंचाना, भाव का संप्रेषण करना। ठीक है, उसका एक मीडियम है भाषा। ठीक है, एक उसका माध्यम है। ठीक है, उसके बाद देखो, भाषा की संरचना पृथक होती है, प्रत्येक भाषा की अलग अलग होती है मतलब संरचना। ठीक है, जैसे देवनागरी लिपि में हिंदी भाषा को लिखते हैं, है ना, संस्कृत भाषा को, ऐसी अन्य भाषाएं, रोमन लिपि, है ना, ऐसे ही ब्रेल लिपि होती है अभी, है ना, तो अन्य जो लिपियां होती हैं उन वो होती है, उनकी संरचना जो है अलग अलग होती है, अलग अलग संरचना लिपियों में लिखी जाती है तो उनकी संरचना भी अलग अलग हो जाती है। ठीक है, ऐसे ही भाषा की संरचना पृथक होती है। ठीक है, भाषा अनुकरण से सीखी जाती है। कैसे, अनुकरण से। ऐसे ही भाषा जो है परंपरागत वस्तु है। कैसी है, परंपरागत। भाषा जटिलता से सरलता की ओर, संयोगात्मकता से वियोगात्मकता की ओर उन्मुख होती है। ठीक है, जटिलता यानी कि कठिनता से जो है सरलता की ओर, और संयोगात्मकता से वियोगात्मकता की ओर जो है भाषा उन्मुख होती है। ठीक है, अब भाषा के विकास के कुछ चरण है। ठीक है, किस प्रकार से भाषा का विकास हुआ। ठीक है, भाषा तो हमने पढ़ लिया कौन कौन से होते हैं, क्या रूप है उसके, क्या भाषा की विशेषताएं हैं, ये भाषा की विशेषताएं हमने ऊपर पढ़ ली है। ठीक है, भाषा सामाजिक संपत्ति है, अर्जित संपत्ति है, परिवर्तनशील है, भाव संप्रेषण का एक माध्यम है, परंपरागत वस्तु है, अनुकरण से सीखी जाती है। ठीक है, अनुकरण मतलब किसी का अनुसरण करना, इससे सीखी जाती है। अब देखो दोस्तों, भाषा विकास के चरण क्या क्या है। देखो, भाषा विकास के कुल 4 चरण हैं। कौन कौन से, आंगिक हो गया, वाचिक हो गया, लिखित हो गया, यांत्रिक हो गया। यानी कि भाषा के विकास के कुल 4 चरण है। आंगिक, ठीक है, आंगिक, उसके बाद वाचिक, लिखित और यांत्रिक। ठीक है, आंगिक क्या होता है, सिंबलिक लैंग्वेज। ठीक है, सिंबलिक, जैसे आदि मानव के समय। ठीक है, आंगिक, आदि मानव क्या करते थे, कैसे चित्र बनाते, वो पत्थरों में बना देते थे ना, तो वो आंगिक। ठीक है, उस टाइप के हो गए। वाचिक, वार्ता यहाँ पे बोलकर। लिखित, रचनाएं लिखना। ठीक है, रचनाएं लिखना, कोई अगर इतिहास के पन्नों में कुछ चीज़ लिखे जाते हैं तो वो लिखित भाषा होगी। यांत्रिक, बाइनरी लैंग्वेज। ठीक है, जो 0-1 में चलती है ना, तो इस प्रकार के भाषा के विकास के चरण हैं। ठीक है, भाषा के विकास के चरण हैं। उसके बाद भाषा के विविध रूप, कौन कौन से भाषा के विविध रूप हैं। ठीक है, देखो, इसे भाषा का मान्यता प्राप्त रूप भी कहते हैं। ये 8 रूप होते हैं। ठीक है, भाषा के, इसे भाषा का सबसे स्पष्ट रूप भी कहते हैं। देखो, मानक वो परिनिष्ठित भाषा क्या होती है, स्टैंडर्ड लैंग्वेज कहते हैं जिसको हम। इसे नागर भाषा भी कहते हैं। ठीक है, इसे सरकारी कार्यालयों आदि जगहों में प्रयुक्त करते हैं। कौन सी भाषा, मानक व परिनिष्ठित भाषा। ठीक है, उसके बाद विभाषा और उपभाषा क्या होती है। देखो, इसे प्रांतीय भाषा या बोली भी कहते हैं। ये भाषा किसी छोटे क्षेत्र या प्रांत में बोली जाती है, जैसे कुमाऊनी है, गढ़वाली है ना, तो इस प्रकार की जो भाषाएं हैं ये किसी छोटे क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक है, जैसे उत्तराखंड की हम बात करें तो यहाँ कुमाऊनी है, जैसे गढ़वाली है, इस टाइप से जो छोटे छोटे प्रांत है, मतलब जो प्रांत है, ठीक है, उनकी जो है भाषाएं हैं। ठीक है, ऐसे ही अपभाषा क्या होती है, अपभ्रष्ट या अमानक भाषा। ठीक है, अपभाषा, अपभ्रष्ट या अमानक भाषा, ये क्या होती है। देखो, इनका मान क्या होता है, इनका मान आगे पढ़ते हैं। तो
अपभाषा, भ्रष्ट या अमानक भाषा जो है इनका मानक अर्थ नहीं होता है, ठीक है। ग्राम्य शब्द होते हैं, इनके भाव प्रकट होता है, ठीक है। इनसे भाव प्रकट होता है, जैसे उत्पटांग है, उच्चपुचाट है, ठीक है, अमानक है ये, ठीक है। कोई मतलब एक भाव तो प्रकट हो रहा है ना, इनसे भाव तो प्रकट हो रहा है, लेकिन ये कोई शब्द नहीं है, ठीक है। अपने आप में ही जो है एक अमानक भाषा के शब्द है, कोई शब्द नहीं है, वैसे भाव प्रकट हो रहा है लेकिन मेन जो है कोई शब्द नहीं है। व्यक्ति बोली क्या होती है, बोलने का अंदाज कहते हैं इसे, ऐसे, ठीक है। वाक्य को बोलने के लिए कई तरीके से एक या अधिक वाक्य बोलने के तरीके इसमें यूज होते हैं। विशिष्ट भाषा जो है प्रोफेशनल लैंग्वेज लाइक इंग्लिश, कूट भाषा सेक्रेट लैंग्वेज चित्र भाषा, ठीक है, जो सिंबल बने होते हैं। कृत्रिम मुहावरे आदि है, ठीक है, जैसे कहते हैं ना 9-2-11 हो गया, अब एक कृत्रिम भाषा है, 9-2-11 हो गया, अब क्या है 9-2-11 हो जाना, इसका मतलब है भाग जाना, ठीक है, तो भाग गया, है ना, तो एक कृत्रिम भाषा है, मुहावरे आदि में यूज होते हैं, ठीक है। ऊंची दुकान फीके पकवान, है ना, इस टाइप से हिंदी में अनेक मुहावरे जो होते हैं वो जो है कृत्रिम भाषा के होते हैं, ठीक है। अब देखो राष्ट्रभाषा क्या होता है। राष्ट्रभाषा किसी भी देश की सबसे ज़्यादा बोली व समझी जाने वाली भाषा राष्ट्रभाषा होती है, ठीक है। राष्ट्रभाषा क्या होती है, अगर किसी भी देश में सबसे ज़्यादा जो भाषा बोली जाती है और समझी जाती है वही राष्ट्रभाषा होती है, ठीक है। देखो भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। अगर पूछा जाता है कि भारत की राष्ट्रीय भाषा कौन सी है तो कोई नहीं है, ठीक है। इसको आप ध्यान रखना दोस्तों, ये पूछा जाता है कन्फ्यूज करने के लिए। भारत की कौन सी राष्ट्रभाषा है तो कोई नहीं है भारत की राष्ट्रभाषा, ठीक है। लेकिन भारत की राजभाषा हिंदी है, राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा है, ठीक है। उसके बाद हिंदी को सरकारी कामकाज में यूज होने वाली भाषा है। हिंदी जो है सरकारी कामकाज में यूज होने वाली भाषा है, ठीक है। सरकारी कामकाज में मैक्सिमम जो है हिंदी लैंग्वेज ही यूज होती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को छोड़ के, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में जो है या अन्य जो कोर्ट्स होते हैं वहाँ पे जो है जो कामकाज की भाषा होती है वो इंग्लिश होती है, ठीक है। और अन्य अदर जो स्टेट्स हैं जैसे नागालैंड है, अन्य जो अदर स्टेट्स हैं वहाँ तो इंग्लिश भी जो है मेन जो है उनकी लैंग्वेज होती है, ठीक है। लेकिन भारत में 22 भाषाएं संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त है। कौन कौन सी है देखो। महात्मा गांधी ने हिंदी को सर्वप्रथम जनमानस की भाषा कहा था। महात्मा गांधी जी ने हिंदी को सर्वप्रथम जनमानस की भाषा कहा था, ठीक है। अब पूछा जाता है कि विश्व में कुल भाषाओं की संख्या कितनी है, तो विश्व में कुल भाषाओं की संख्या लगभग 3000 के आसपास है, ठीक है, ऑलमोस्ट 3000, ठीक है। अगर पूछा जाता है तो विश्व में कुल भाषाओं की संख्या कितनी है तो ऑलमोस्ट 3000, ठीक है। उसके बाद 22 भाषाएं संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त है, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे कौन कौन से हैं। संसार की भाषाओं को 13 परिवारों में बांटा गया है। कौन कौन से, इनमें सबसे बड़ा भाषा परिवार है समूह भारतीय है, ठीक है। अगर पूछा जाता है कि संसार की जो भाषाओं को कितने भागों में बांटा गया है तो 13 भागों में। कौन कौन से, सबसे बड़ा जो भाषा परिवार है वो है भारतीय। इस भाषा का प्रयोग 45% किया जाता है विश्व में, ठीक है। विश्व में कुल 4 भाषा परिवार की भाषा भारत में कुल 4 भाषा परिवार की भाषा, और विश्व में कितनी है 13, भारत में कितनी है 4। कौन कौन से, भारतीय। भारत का सबसे बड़ा कौन सा है, भारतीय है, ठीक है। 73% लोग भारतीय बोलते हैं, ठीक है। ऐसे द्रविड़ है, ठीक है, 25%। ऑस्ट्रिच 1.3% ऑस्ट्रिच, ठीक है। ऐसे ही चीनी तिब्बती 0.7% चीनी तिब्बती बोलते हैं, ठीक है। अब देखो विश्व की भाषाओं का सर्वप्रथम आकृति मूलक वर्गीकरण प्रोफेसर जो है स्लेगन ने किया था। विश्व की भाषाओं का वर्गीकरण 2 रूप में किया जाता है। कौन कौन से, आकृति मूलक वर्गीकरण और पारिवारिक वर्गीकरण। उसके बाद देखो विश्व की भाषाओं का सबसे, हाँ ठीक है। राजभाषा की स्थिति क्या होती है, राजभाषा किस कंडीशन में बनती है, देखो सरकारी कामकाज में प्रयुक्त होती है राजभाषा। संविधान के अनुच्छेद 343(1) जो है मान्यता प्राप्त होनी चाहिए राजभाषा बनने के लिए, है ना, जो कि हिंदी है और सरकारी कामकाज में यूज होती है, ठीक है। हिंदी राजभाषा है तो हमारी क्या क्या कंडीशन फुल करती है वो, एक तो सरकारी कामकाज में यूज होती है, दूसरा आर्टिकल 343(1) में भी वो मान्यता प्राप्त है, और भाषा का सबसे स्पष्ट विधिक रूप मानक व परिनिष्ठित भाषा होती है। दोस्तों इसके बाद हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों इसके बाद है हिंदी भाषा का विकास, जिसको हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और ये हमारा जो आज भाषा जो हमारा टॉपिक था वो कवर कर लिया हमने कि किस प्रकार की भाषाएं होती हैं, कितने रूपों में उसे बांटा जाता है, ठीक है। भाषा की विशेषताएं क्या है, प्रवृत्तियां क्या है, राष्ट्रभाषा क्या होती है, और भारत में भाषाओं को बोलने वालों या फिर मानने वालों की स्थिति क्या है, भारतीय कितने हैं, द्रविड़ कितने हैं, ऑस्ट्रिच कितने हैं, और चीनी तिब्बती कितने टाइप से जो है भाषा का प्रयोग करते हैं, और कितने भागों में बांटा गया है। तो इसको हमने आज कवर कर लिया है, और अगली वीडियो में हम जानेंगे कि भाषा का विकास कैसे हुआ, हिंदी भाषा का विकास, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।